हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। कुछ आणविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, या प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जबकि हीरा का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। जब हीरे को हम विशेष रूप से काटते हैं तो और जब हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठ पर बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सुमेलित करना है। एक तरफ आपको हार्मोन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके कार्य दिए गए हैं। तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं। इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, जबकि मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि का नियंत्रण करता है और गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण न करके यह पाचन प्रक्रिया को नियंत्रण करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल। तो दोस्तों, कार्बनिक अम्ल टार्टेरिक अम्ल जो है अंगूर, इमली तथा केला प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। दोस्तों, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, जो कि वसा के पाचन को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पारा जो है मिनीमाटा रोग से सुमेलित है, सही है दोस्तों। कैडियम इटाई रोग से संबंधित है, ये भी सही है दोस्तों। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है, ये भी सही है दोस्तों। हमें नहीं ढूंढना है, तो यह इसमें हो गया ऑप्शन डी फ्लोराइड आयन, जो अपच से संबंधित ना होकर ये दांतों से संबंधित है। फ्लोराइड आयन की उपस्थिति के कारण दांतों में क्षरण एवं दांतों पर पीलापन की परत बढ़ जाती है, जिसे ही हम पैरिया रोग कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं। लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीक्ष्णता होता है, जबकि वही लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग पीला होता है, जबकि एंथोसायनिन के रंग कारण गाजर का रंग लाल होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। इसका ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। तार का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई या सरसों का तेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल। दोस्तों, कोई अंकुरित अनाज ही हो, उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, डी उपयुक्त तीनों के लिए। दोस्तों, मस्तिष्क जो है हमारी सभी सोचन, हृदय गति एवं शरीर के सभी संतुलन की प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है, अतः आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, सी नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, डी न ही नज़दीक की और न ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। दोस्तों, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जब निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वही हाइप्रोमेट्रोपिया में, जिसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण एवं समतल दर्पण। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु की प्रतिबिंब बड़ा बनती है, इसलिए डॉक्टर इसे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को हम फोकस लेंस में उपयोग करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। बल, दाब, वेग एवं त्वरण। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब, जबकि बल, वेग, त्वरण ये सभी सदिश राशि है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवकृत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग
एक्सरे, अल्ट्रावायलट, बीटा, गामा, ये सभी रे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, एम्पियर, वोल्ट, कुलम, वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत शक्ति की इकाई एम्पियर होती है, जबकि वाट शक्ति की इकाई होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीला थोथा रासायनिक रूप से है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट एवं आयरन सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा से नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 10H2O। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, मुक्त स्थिति में या कंबाइंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो धातु हमेशा दोस्तों फ्री स्टेट यानी मुक्त स्थिति में रहती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किसके कारण होता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वेग, मुक्त पतन, आवेग एवं जड़त्व। तो दोस्तों जब भी हम कोई पेड़ की पत्ती को पेड़ को हिलाते हैं तो पत्तियां हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। इसका मुख्य कारण है जड़त्व के कारण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का पिघलना। दोस्तों आइए पहले जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या है। भौतिक परिवर्तन उस अवस्था को कहते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु में चेंज करके पुनः उस प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सकता है। उस स्थिति को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। और रासायनिक परिवर्तन जब कोई वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के रूप में चेंज किया जाता है और पुनः प्रारंभिक रूप में नहीं लाया जाता है, इस स्थिति को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों आप लोग को इसका आंसर पता चल गया होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज़ का जलना, क्योंकि कागज़ को जलाकर फिर वापस कागज़ नहीं बनाया जा सकता है। अतः यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि नर्म लोहे का चुंबकित होना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन, जल में बर्फ का घुलना ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ऑप्शन आपके 4 दिए, खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो खारवेल शासक से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, या सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई का था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए मिलान करते हैं। महमूद शाह का शासनकाल 1719 से स्टार्ट होता है, जबकि जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से स्टार्ट होता है, क्योंकि आलमगीर का शासनकाल 1754 से होता है स्टार्ट, और अहमद शाह का शासनकाल 1748 से स्टार्ट होता है। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, एंथोनी मार्सेट, फ्रांसिस्को पल्सट, निकोलो मुनकी और फ्रांकोइस बर्नियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को पल्सट, जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल की समर्थन किया था? ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, एम ए अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों नवंबर 1923 ईस्वी में विधानसभा के चुनाव हुए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई थी। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और मुंबई तथा संयुक्त प्रांत में भी अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद सांप्रदायिक लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व
में उनके समर्थक उदारवादी एवं व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय जैसे लोग शामिल थे, जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व भारत में विधानसभा स्वराज दल के समर्थन किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, वारंगल, नांगलपुर, उदयगिरी और चंदगिरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नांगलपुर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग जनसंहार। यह 1919 ईस्वी में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 सही सुमेलित है। खानवा का युद्ध 1527 सही सुमेलित है। घाघरा का युद्ध 1529 सही सुमेलित है। चंदेरी का युद्ध 1530। दोस्तों ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, चंदेरी का युद्ध। दोस्तों चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी में न होकर 1528 ईस्वी में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राजपूत एवं चोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोल। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीनों बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राजपूत के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जो लगभग 200 वर्षों तक चला था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और रुद्रदामन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन। रुद्रदामन के द्वारा 170 ईस्वी में गिरनार के निकट सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया गया था। रुद्रदामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख भी संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, फजलुल हक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया? आइए बढ़ते हैं, ऑप्शन है इसके डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जी.बी. पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किचलू। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपके दिए गए हैं 4, चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन में किसानों ने कर न देने का निर्णय लिया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रासबिहारी बोस, रामचंद्र तारकनाथ दास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना 1905 से 1910 के बीच में कराई गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है हाजी शरीतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम अली जिन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हाजी शरीतुल्लाह। यह आंदोलन 1818 ईस्वी में हाजी शरीतुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। इसका प्रमुख इस्लामी सुधार से संबंधित था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में ही लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा किया कि 26 जनवरी 1930 से भारतीय प्रतिवर्ष अपना संविधानता दिवस मनाता रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था?
ऑप्शन आपका दिए गए हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भुल्ला भाई देसाई एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो। दोस्तों उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं अबुल फजल अल बरूनी, दारा शिकोह, इनायत खान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी। किताबुल हिंद को तहकीकाते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अल बरूनी खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, त्यौहार इत्यादि में प्रमुख विद्वान थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और देश। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही सुमेलित है। तकला मकान चीन में है, सही सुमेलित है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, सही सुमेलित है। गिब्सन जो ब्राज़ील में सुमेलित न होकर यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा का निर्माण होता है? ऑप्शन दिए गए ह्वांगो नदी, नील नदी, डेनब्यू नदी और मिसिसिपी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी ही पैंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नील नदी त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। डेनब्यू नदी भी त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है और हांगो नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? ऑप्शन दिए गए हैं स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई एश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय प्रदूषक के रूप में स्मॉग को जाना जाता है।